अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी लेक्चर नंबर 4। जो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, इसके अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये हमारा चैप्टर चल रहा है। ये कैम्ब्रिज ओ लेवल और तमाम लेवल्स के लिए है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स हैं, इनको अच्छे से नोट कर लें। मीटिंग हम देखेंगे, मीटिंग क्या है। मीटिंग को उर्दू में मिलाप कहते हैं, इंग्लिश में इंटरकोर्स वगैरह कहते हैं, जिसके जरिए जो मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल आपस के अंदर फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट होती है, एक न्यू इंडिविजुअल बनता है और फिर एक नया बेबी पैदा हो जाता है, ठीक है। जो मीटिंग है वो है क्या है? सेक्सुअल अरोजल इन द मेल, जो मेल के अंदर सेक्सुअल एरोजल होता है, सेक्स की जो डिजायर होती है, रिजल्ट इन एन इरेक्शन, ठीक है। जब भी कोई मेल किसी भी ऐसे ख्याल के बारे में सोचेगा जो उसको सेक्सुअली अरोज करेगी या उसकी डिजायर को जगाएगी, तो उसका जो पेनिस होगा वो इरेक्ट करेगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ठीक है। इट इज सॉरी दैट इज द पेनिस बिकम्स फ्रेम, मजबूत हो जाएगा, इरेक्ट खड़ा हो जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लड फ्लोइंग इन द इरेक्टाइल टिश्यू। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ रहे थे कि ये जो टिश्यूज है ना, ये इधर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनके अंदर ब्लड सप्लाई होती है। जब ऐसी डिजायर के बारे में बंदा सोचता है या सेक्सुअल अरोजल उसको होता है, तो जो इसके इरेक्टाइल टिश्यू है इनके अंदर ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है और जो मेल होता है सेक्सुअली अरोज हो जाता है और उसका जो पेनिस होता है वो इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये देखें, पहले इसका जो अनस्टिमुलेटेड स्टेट, जब वो कुछ सोच नहीं रहा था या कुछ ऐसा कर नहीं रहा था, कोई स्टिमुलेशन नहीं थी, तो ये उसकी अनस्टिमुलेटेड स्टेट है। पार्शली स्टिमुलेटेड स्टेट, ठीक है, जब उसने कुछ सोचना वगैरह शुरू कर दिया और वो सेक्सुअली अरोज होने लगा, तो ये वो स्टेज है। और फुल इरेक्शन, जब उसकी बिल्कुल जो सेक्सुअल अरोजर था उसका बिल्कुल ज्यादा हो गया, ये वो स्टेज है। अरोजल इन द फीमेल स्टिमुलेट्स द लाइनिंग ऑफ द विजाइना टू प्रोड्यूस म्यूकस। जो फीमेल होती है उसके अंदर जो सेक्सुअल अरोजल होता है, ठीक है, वो स्टिमुलेशन इस तरह होती है कि जो विजाइना की बाहर वाली लाइनिंग है, इसके ऊपर जो म्यूकस वगैरह होता है वो रिलीज होने लग जाता है, ठीक है। लुब्रिकेट करती है, गीली करती है, ठीक है, वेट करती है। दिस लुब्रिकेट द विजाइना एंड मेक्स इजी फॉर इरेक्शन ऑफ द पीनस टू इंटर, ठीक है। इरेक्शन के लिए इजी हो जाता है और इरेक्ट पीनस जो बिल्कुल सीधा होता है वो इजीली अंदर पास हो सकता है। सिंपल डिस्क्रिप्शन के अंदर, एन एक्ट ऑफ कॉपुलेशन, कॉपुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए जो मेल स्पर्म होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर एंटर होकर एग के साथ फ्यूज करते हैं। द मेल इंसर्ट्स, डालना द पीनस इनटू द फीमेल्स वजाइना, वजाइना के अंदर द सेंसरी स्टिमुलस सेंसेशन that this produces cause and reflection in the male, जो फिर बाद में स्टिमुलेशन होती है, सेंसेशन होती है, पेनिस को अंदर महसूस होती है, एक ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, रिफ्लेक्शन होता है मेल्स के अंदर, which result in the ejaculation of semen, जो सीमन होता है स्पर्म प्लस जो हमारे पास secretions होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं उस क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से into the top of the vagina, वजाइना के टॉप पे। दिस इज सिंपल डिस्क्रिप्शन, ये सिंपल डिस्क्रिप्शन है ऑफ अ बायोलॉजिकल इवेंट। जो हमने सारी बात की है ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल इवेंट है जो हर एनिमल के अंदर इसी सेम प्रोसेस के साथ अक्कर करता है, ठीक है। इन ह्यूमंस However, the sex act has intense psychological and emotional importance. ह्यूमन के अंदर जो ये सेक्स है, इंटरकोर्स वगैरह है या मिलाप होता है मेल एंड फीमेल का, उसके अंदर वो साइकोलॉजिकल और इमोशनल इंपॉर्टेंस हमें बहुत नजर आती है। वो साइकोलॉजिकली और इमोशनली बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं टू ईच अदर, ठीक है। द मोस्ट पीपल फील a strong sexual drive, ठीक है, कुछ जो होते हैं पीपल उनको strong sexual drive, उनकी डिजायर बहुत ज्यादा होती है, which has little to do with the need to reproduce, ठीक है। इसका कोई ज्यादा तक चक्कर नहीं है लेना देना कि आपकी रिप्रोडक्शन कैसी है, ठीक है। इससे मुराद ये भी है कि टाइमिंग्स का मसला होता है, कुछ लोगों की जो टाइमिंग होती है वो ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। इसका बिल्कुल नहीं है कि आपके रिप्रोड्यूस होने से या आपके बेबी के लिए। समटाइम द सेक्स एक्ट इज सिंपली इन द मीटिंग ऑफ एन अर्जेंट फिजिकल नीड। एनिमल्स के अंदर अगर देखा जाए जो सेक्स होती है उनकी अर्जेंट नीड होती है, फिजिकल नीड होती है, जिसके जरिए उन्होंने एक नए इंडिविजुअल को बनाना होता है। इसी तरह ह्यूमंस के अंदर भी ये एक फिजिकल नीड होती है जिसकी वजह से एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। Sometime it is an experience that both men and women enjoy together. अब तो ये तो सिर्फ ह्यूमंस के अंदर ही हो सकता है कि इसको एंजॉय करने के लिए किया जाए। At its highest level, sorry, it both of these and also an expression of deeply felt affection with लास्टिंग रिलेशनशिप, ठीक ये है, ठीक है। इसकी जो डायग्राम है इंटरकोर्स होते हुए कि ये जो पीनस है ये फुली इरेक्ट है, ये विजाइना के अंदर एंटर हुआ है, विजाइना वेट था, लुब्रिकेट था, जिसको जाने के लिए इजी हुआ है, और फिर ये इधर टॉप पे जो होगा रिफ्लेक्शन जब होगा तो ये अपना जो सीमन होगा ये छोड़ देगा, जो सीमन होगा उसमें से स्पर्म्स ट्रेवल करके यूट्रस के थ्रू फिलिपियन ट्यूब की तरफ जाएंगे और ओविडक्ट के अंदर फिलिपियन ट्यूब के अंदर एग को फर्टिलाइज करेंगे। जाइगोट वापस इसकी लाइनिंग के अंदर आएगा, यूट्रस की लाइनिंग के अंदर आएगा और इधर आके अटैच हो जाएगा, एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा। पीरियड ऑफ फर्टिलाइजेशन,
रिलीज ओवम इज थॉट टू सर्वाइव फॉर अबाउट 24 आवर। ऐसा सोचा जाता है कि जो ओवा है ना, एग है, वो सिर्फ 24 घंटे जिंदा रहता है। द स्पर्म माइट बी एबल टू फर्टिलाइज एन ओवम फॉर अबाउट 2 और 3 डेज। लेकिन जो स्पर्म होता है उसको 2-3 दिन तक भी फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है, वो उधर तब तक प्रेजेंट रहता है। सो देयर इज एन ओनली अ शॉर्ट पीरियड अबाउट 4 डेज ईच मंथ। सिर्फ 4 दिन का ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर अगर इंटरकोर्स किया जाए, स्पर्म एग के साथ मिल जाए, तो तब ही फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी अक्कर करती है, ठीक है। इफ दी फर्टाइल पीरियड कैन एस्टिमेटेड एक्यूरेटली, अगर इसको हम एक्यूरेटली तौर पे इसको एस्टिमेट कर लें, यूज टू आइदर अचीव और अवॉइड फर्टिलाइजेशन, प्रेग्नेंट होने के लिए या फिर प्रेगनेंसी से बचने के लिए ये एक अच्छा तरीका कह लो इसको माना जा सकता है, ठीक है। The fertilized egg has 33 chromosome from the mother and 33 from the bringing father, ठीक है। Its chromosome number is 46। हमारे अंदर कितना है, हर सेल के अंदर, बॉडी के अंदर 46 है। अगर आप फीमेल है तो आपके अंदर भी 46 है, मेल के अंदर भी 46 है, लेकिन हमारा जो एग और स्पर्म सेल होता है उसमें 23 ईच होते हैं, दोनों मिलकर 46 बनाते हैं। द सेम एज अदर ह्यूमन बॉडी सेल्स। 46 वो है जो हमारे आंख, कान, नाक, मुंह, तमाम बॉडी सेल्स के क्रोमोसोम्स का है। इट इज कॉल्ड अ जाइगोट। जब स्पर्म एग मिल जाता है तो क्या बनता है, जाइगोट। ये विजाइना के अंदर जो है इसके टॉप तक ना वो सीमन छोड़ा गया, और जो सीमन है वो आगे ट्रेवल किया, और स्पर्म ने आगे ट्रेवल किया सर्विक्स से होते हुए यूट्रस के अंदर। अब इन्होंने देखना है, ये इधर ना केमिकल मूवमेंट होती है, जो एग होता है वो केमिकल्स कुछ ऐसे छोड़ रहा होता है, कीमोटैक्सिस होती है। जो स्पर्म होता है वो दूसरी फ्लोपियन ट्यूब की बजाय एग वाली फ्लोपियन ट्यूब की तरफ जाता है और एग को फर्टिलाइज कर देता है। ये यूट्रस के अंदर आता है, जो एग होता है बाद में यूट्रस के अंदर आता है और इधर आके अटैच हो जाता है, और बाद में एक प्रेगनेंसी अकर होती है और एक नया पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। थैंक्स फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह आपको ये जरूर लेक्चर समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा। इसलिए आपको अगर अच्छा लगा है तो, अगर नहीं भी लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस अच्छी अच्छी आते रहें। आपका शुक्रिया।